हेलो गाइस, दिस इज सिंह एंड वेलकम टू स्ट्रेगो 3.0। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नंबर सिस्टम के बारे में और मैं सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कंसेप्ट इज़ पावर। यानी कि हर चीज़ जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें ना, उसका कंसेप्ट जानना जरूरी है। भले ही थोड़ा सा समय लग रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय दो, उसके बाद सारी चीज़ें करो। यानी कि जो मैथ है, मैथ का अगर हमें कंसेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो हम सवालों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तभी जब भी हम कोई ट्रिक लगाते हैं उसके अंदर, तभी ट्रिक वो वर्क करती है। तो इसलिए सबसे पहले उसका कंसेप्ट, उसके बाद सवाल। थोड़ा सा पहले अगर आप पहली बार करोगे मैथ को तो थोड़ा समय दो। समय देने के बाद जब दोबारा रिवीजन करते हैं तो उसको तुरंत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने कंसेप्ट कर लिया। तो चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे हम। तो नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में समझते हैं कि संख्या है क्या चीज़। देखो, यानी कि अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके अंदर संख्याएं कितनी हैं, तो संख्या है कितनी? 9। और डिजिट के बारे में पूछूं, यानी कि अंक के बारे में पूछूं, इसके अंदर अंक कितने हैं, तो आप आंसर आएगा 9। यानी कि हमें डिजिट और नंबर के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 9 संख्या हैं और 9 ही अंक हैं, और सारी संख्याएं पता है कि इनसे ही मिलकर बनी हैं, ठीक है ना। तो कितनी संख्याएं हैं अपनी? 9, और अंक कितने हैं? 9। अगर मैंने एग्जाम्पल से लूँ, मैंने कहा कि ये कितनी, यानी कि कितनी संख्या है, तो संख्या 1 है। डिजिट कितने? 1 है, ठीक है भाई। अगर मैंने ये कहा कि संख्या कितनी है, तो 1 संख्या है, और अंक कितने हैं कि 2 अंक हैं। मैंने कोई संख्या ले ली, मान के चलो ये वाली, इसमें संख्या कितनी है, तो संख्या तो 1 है, और डिजिट कितनी है, तो डिजिट कितनी है? 1 2 3 4, यानी 4 ही डिजिट है। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लूँ कि यानी कि इसमें संख्या कितनी है, तो संख्या देखो 1 2 3 4, यानी 4 संख्या है, और डिजिट कितनी है? 1 2 3 4, यानी 4 संख्या में एक एक डिजिट है, यानी 4 डिजिट है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यानी कि हमें ये पता है कि 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 9, ठीक है ना। और डिजिट कितने होते हैं? 9। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि 1 से लेकर के जो 9 तक संख्या है, उसके अंदर डिजिट कितने हैं? 1 डिजिट है, तो यानी कि मल्टीप्लाई 1 डिजिट, तो टोटल डिजिट निकल के कितनी आएगी अपनी? 9, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर एक क्वेश्चन लिया जाए कि क्वेश्चन क्या है, यानी कि 1 से लेकर के हमें निकालना है 49 तक, यानी कि इसके अंदर हमें ये बताना है कि संख्या कितनी है, सॉरी अंक कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है कि 1 से लेके 9 तक जितनी भी संख्या होती है उसमें डिजिट होते हैं 9, ठीक है। यानी कि 9 डिजिट के बारे में हमें पता है। यानी हमने अपने पास संख्या है 49 में से अगर 9 को हटा दिया जाए तो कितनी संख्या बची? 40, ठीक है ना। 10 से लेके हम मान लेते हैं 40 तक, ठीक है ना। 40 तक संख्या जो है वो ये है। और इनके अंदर कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट, तो 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो इनको अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 89। यानी कि 1 से लेके 49 तक कितनी यानी कि इन संख्या में कितने डिजिट होंगे? तो डिजिट होंगे 89। तो इसी प्रकार अगर एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, एक और क्वेश्चन क्या होगा? अगर मैंने कहा कि 1 से लेके हमें निकालना है, मान के लो 75 तक, तो इसमें कितना होगा? तो हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक जो संख्या होती है उसके अंदर डिजिट होते हैं 1, यानी कि अंक होता है कितने? 1। तो इस प्रकार 9 डिजिट, इसमें से 75 में से अगर 9 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 6, यानी कि 66। तो 10 से लेकर के 66 तक, यानी जो संख्या हैं उसके अंदर डिजिट कितनी है? डिजिट है अपनी 2, यानी कि अंक कितने हैं? 2। तो इस प्रकार हमारे कितने टोटल डिजिट हो गए? 6 दूनी 12, 1 12, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 132। 132 और 9 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 9 2 11, 4 1, यानी कि 141। तो इस प्रकार हम कितनी भी संख्या हमारे सामने हो
उसके आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी और बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। वैसे आपने वो चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन जब हम बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक को कंप्लीट ही सीख लेते हैं, इसमें बहुत फ़ायदा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और कहाँ तक जाती है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो ये संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। प्राकृतिक संख्या के बाद आती है अपनी पूर्ण संख्या, कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि होल नंबर। क्या पूर्ण संख्या क्या है, यानी पूर्ण, जो पूर्ण हो। तो पूर्ण कब होगी, जब इसके अंदर 0 आएगा, 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक ये जाएगी। तो ये क्या होती है अपनी पूर्ण संख्या या होल नंबर। तीसरे नंबर पे जो आती है अपनी, वो होते हैं पूर्णांक, इंटीजर नंबर, यानी क्या है अपना इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर में 0 भी आता है और 1 2 3 अनंत तक ये वाली संख्या जाती है, लेकिन इसके अंदर माइनस भी आती है, -1 -2 -3, ये कहाँ तक जाता है, माइनस के अनंत तक। ये होती है अपनी पूर्णांक संख्या, यानी पूरे अंक आ जाते हैं इसके अंदर, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी। तो इसके बाद आपने ये वाले, यानी कि चौथे नंबर पे सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। हाँ दोस्तों, पूरा भाग जाए तभी क्या होगी, सम संख्या, यानी क्या होती है, 2 4 6 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। इसी प्रकार हमारी एक और होती है, वो होती है विषम संख्या। क्या होती है, विषम संख्या, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जिसमें 2 का पूरा भाग ना जाए, यानी कुछ शेष रह जाएगा, तो वो क्या होती है, विषम संख्या, यानी जो 1 3 5 7 अनंत तक ये चलेगी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो। और अभी थोड़ी सी और रह गई हैं संख्याएं, उन्हें भी समझ लेते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भाई इसके बाद जो संख्या आती है वो होती है अभाज्य संख्या। कौन सी, सॉरी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग चला जाए या एक का भाग जाए। किसका, स्वयं का भाग चला जाए या एक का भाग जाए, वो होती हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, 2, इसके बाद 3 5 7 और 11, इस प्रकार अपनी होती है, अनंत तक जाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या है, जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का, यानी कि एक का तो किसी भी संख्या में भाग जा सकता है। तो इसमें देखो 2 का भाग जा सकता है, खुद का, 3 में 3 का और 1 का, 5 में 5 का और 1 का, 7 में 7 का और 1 का। तो ये होती है अपनी अभाज्य संख्या। तो 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये होती है अपनी 25, ठीक है ना। इसके बाद एक और आती है अपनी, होती है सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या होती है, यानी किन्हीं दो संख्याओं का अगर HCF 1 होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है, जैसे कि मान चलो मैंने ले लिया 2 और 3, इसके अंदर HCF कितना आएगा, यानी कॉमन कितना है, 1। यानी किसी भी दो संख्याओं का अगर HCF 1 होता है तो वो होती है अपनी सहभाज्य संख्या। यानी कि 5 और 6 लिख दूं, इसमें भी क्या है अपनी HCF कितना आएगा, 1। अगर मैंने 4 लिखा और 12 लिखा तो इसके अंदर क्या आएगा भाई, इसके अंदर 4 कॉमन आएगा, तो ये अपनी सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या तभी होगी जब उसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एक और संख्या होती है अपनी भाज्य संख्या। कौन सी, भाज्य संख्या।
कंपोजिट नंबर। तो ये क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है भाज्य संख्या, यानी कि जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए, यानी कि कोई भी नंबर उठा के देख लिया तो यानी कि भाग जा सकता है। इसके अंदर क्या होगा, अभाज्य संख्या क्या थी, जिसमें सिर्फ खुद का और एक का भाग जाए वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे अगर मैंने ले लिया 4, तो इसमें देखो एक का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा और 4 का भी जाएगा, यानी कि 3 संख्याओं का भाग इसके अंदर जा रहा है। इसी प्रकार अगर मैंने इसमें 8 ले लिया तो देखो इसमें 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और एक किसका जाएगा, 8 का, यानी कि अधिक संख्याओं से भाग जाता है वो कौन सी होती है, भाज्य संख्या। यानी ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रहा हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना क्या ये चीज़ आपको कैसी लग रही है। इसी प्रकार हमारी जितनी भी कंसेप्ट वाली चीज़ें होंगी वो आने वाली है, और जो किरण की बुक है उसे मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक से कराऊंगा, ये नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन स्किप हो, यानी कि 1 से लेकर 10 तक एक ही वीडियो के अंदर आएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉल्व सहित। तो आपको वीडियो अगर मैथ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है हमारा आरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम। थोड़ा इसमें कंफ्यूज होते हैं लेकिन कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। इसे हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम, यानी छोटे से कहाँ जाएंगे, बड़े की तरफ, यानी कि स्मॉल से बिग की तरफ जाएंगे, वो क्या होता है, आरोही क्रम। यानी कि पहले सबसे छोटा लेंगे, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, इसी प्रकार, यानी 1 2 3 4, ठीक है ना। और अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। कौन सा, घटता क्रम, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा लेंगे या बिग लेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, स्मॉल की तरफ, किसकी तरफ जाएंगे, स्मॉल की तरफ। ये होता है अपना अवरोही क्रम, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें।